मेष राशि वालों, थोड़े से आपको ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं क्योंकि आपके जो एकादश भाव में शनि और मंगल, माफ़ कीजिएगा, शनि और चंद्रमा दोनों बैठा है। ये आपको नुकसान कर सकता है और केवल 2 दिन तक आपको संभल कर रहना है, 26 और 27 जून तक। उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बदलेगी। तो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं ये 5 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, एक बात तो अलग है कि अचानक कुछ बड़ा आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि ये जो समय है वो आपको अचानक बड़ा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन केवल 2 दिन ऐसा समय रहेगा जिसमें आपको थोड़े से संभल कर समझदारी दिखानी पड़ेगी, फिर आपके लिए सब अनुकूल हो जाएगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा ये निवेदन है, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों के जवाब हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ आपको एक बात बता दें, आपको कुछ हो सकता है देर से आपके रिप्लाई मिले, तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि यदि इस बार भी आपको रिप्लाई ना मिले तो आने वाले समय में आपको हम फ्री में हम एडवाइस देते रहेंगे। आपके किस ग्रह के कारण आपको परेशानी हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उपाय करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तभी आपको इस तरह की जानकारी मिलते रहेगी। मेष राशि वालों, आपके लिए जो स्थिति बन रही है, एकादश भाव में शनि और साथ साथ चंद्रमा एक साथ है। ध्यान रखिएगा, आपको नुकसान करा सकता है। नुकसान कहाँ कराएगा? आपके फायदे को कम कर देगा। जो फायदा आप प्राप्त कर रहे हैं वो फायदे को कम कर देगा। और 2 दिन तक केवल ध्यान रखना है। जो जो अभी आपको बताएंगे गौर से सुनिए। जो जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं केवल 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। जैसे 26 और 27 जून तक आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं गलत जगह पे नहीं होनी चाहिए। और एकादश भाव लाभ का भाव माना जाता है, जहां चंद्रमा और शनि एक साथ बैठा है। और ये दोनों ग्रह जब एक साथ होता है तो विष योग का निर्माण होता है, यानी विष फैला देता है, यानी जो भी चीज़ होता है उसमें निगेटिव प्रभाव बढ़ा देता है। तो आपके निगेटिव प्रभाव आपके लाभ को कम कर सकता है, इनकम को कम कर सकता है। जो फ़ायदे आपको मिलना है वो आपको फ़ायदे 2 दिन तक, 26-27 जून तक कम कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जैसे सबसे पहले तो आपके इनकम को कम कर सकता है। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, वहाँ आपको क्रोध नहीं करना है। ऐसा ना हो कि क्रोध करके अपने ग्राहकों से उलझ जाएं या आपके कर्मचारी से उलझ जाएं या किसी से भी उलझ कर आप काम छोड़ दें, आपको दुकान बंद करना पड़ जाए आदि ऐसी समस्या ना उत्पन्न हो, या फिर आपके कोई भी माल खराब हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति ना हो जाए जिससे कि आपके खर्च यानी आपके जो इनकम है वो कम हो जाए। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि ये गलती आपसे ना हो सके। बाकी जो बात है वो आपके लिए अब अच्छी बात बताते हैं। यहाँ लाभ का स्वामी जो शनि है वो लाभ के घर में बैठा है। और उसके बाद जैसे 2 ग्रह अपना स्थिति बदलेगा, एक तो बुध जो हो जाएगा वो उदय हो जाएगा 27 जून को, और फिर बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा 29 जून को, और 30 जून को शनि वक्री हो जाएगा। लगातार 3 परिवर्तन होने वाले हैं। तो आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि मंगल जो आपके राशि के स्वामी है प्रथम भाव में बैठा है। ऐसे में विशेष लाभ मिलेगा। जैसे कहीं ना कहीं से इस समय आपकी प्लानिंग सफल होगा, यानी 28, 29 और 30 जून का जो समय रहेगा वो आपको फिर फायदा तेज गति से देना शुरू कर देगा। चंद्रमा 12वें घर में रहेगा, खर्च आपके होंगे। अब आप कोशिश यही करेंगे कि अच्छे जगह पर खर्च करें, सही जगह इन्वेस्ट करें, अच्छे जगह पर खर्च करें। बहुत बेहतर और अनुकूल समय आपके लिए देखने को मिलेगा। आपको खर्च सही जगह पे करना है। साथ साथ इस समय आपको बड़ा लाभ मिल सकता है शुक्र और सूर्य के कारण। ये दोनों ग्रह शुक्रादित्य योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे में जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भाग्योदय करा देगा। उनका भाग्य चमकेगा। उनको कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिससे उनका जीवन ही बदल जाएगा। कभी कभी कहते हैं कि रातों रात जो सुपरस्टार बन जाता है, रातों रात जीवन बदल जाता है, वही इस समय हो सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि 27, 28, 29 और 30 जून का जो समय रहेगा वो आपको ऐसी स्थिति दे सकता है, यानी अचानक बड़ी खुशखबरी देगा, अचानक आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय
लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र की अनुकूलता आपको भाग्यशाली बनाएगा। शुक्र इस समय आपको आपके किस्मत के भाव को देख रहा है तृतीय भाव में बैठकर। किस्मत के भाव को देखना ये कहीं ना कहीं लव लाइफ में बहुत मजबूती देगा। केवल 2 दिन ध्यान रखिएगा, 26 और 27 जून, कि आपके बीच किसी बात को लेकर विवाद ना हो, झगड़े ना हो, आपके आपसी मतभेद ना हो, क्यों या फिर कोई आपको बहकाए तो उनकी बातों में आकर अपने अच्छे रिश्ते को खराब ना करें। इन बातों का ध्यान आपको रखना है। बाकी तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, यानी फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगा ही, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। आगे बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा आपको देवगुरु बृहस्पति देगा, जो द्वितीय भाव में बैठा है, जो किस्मत का मालिक है। ये आपको फायदा कहाँ देगा? धन दिलाएगा, एक्स्ट्रा धन दिलाएगा। साथ ही साथ परिवार में कोई बहुत अच्छी खबर दे सकता है, पारिवारिक माहौल को बेहतर बना सकता है। पारिवारिक स्थिति आपके बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। 9 भाव के स्वामी द्वितीय भाव में रहकर आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। तो ये समय आपके लिए मान कर चले कि एकदम से पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई घर में आपके परिवार में आ सकता है। यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, मेष राशि वालों, वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा और बहुत संयमित होकर किसी को अभी आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। चाहे वो आप यदि किसी तरह का कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, तो वो आपके वाणी के माध्यम से अपनी तरफ आप खींच सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इस समय आपको राहु भी बड़ा नुकसान दे सकता है। राहु 12वें घर में बैठा है, तो ये तो आपको बहुत खर्च करा सकता है और बहुत बेकार जगह पे खर्च करा सकता है, जैसे घूमने फिरने में, और ऐसे जगह पे खर्च करा देगा जहाँ से कुछ समय बाद जब आप खर्च कर देंगे तो आप बहुत पछताएंगे, बहुत टेंशन में आ जाएंगे कि अब हमने बेकार खर्च किया, वो जगह पे खर्च नहीं करना चाहिए था। इसलिए इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और हाँ, ये बात अलग है कि इस समय कहीं ना कहीं शनि के कारण शनि और चंद्रमा एक साथ है, थोड़ा सा नुकसान करेगा, और 12वें घर में राहु के साथ फिर चंद्रमा हो जाएगा। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको लाभ भी देगा तो बड़ा लाभ देगा, अच्छा लाभ देगा, लेकिन नुकसान भी कर देगा। तो आप ज़्यादातर, आपको केवल ये 5 दिन है कि लाभ देगा तो नुकसान भी करेगा, तो सतर्क सावधान आपको रखना ही चाहिए। हम बात आपको पहले ही बता देते हैं क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। जितना भी हमने बात बताया उन बातों का ध्यान रखिएगा और ये फिर समय आपके पक्ष में रहेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा और आपके जो मेल का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है जिनका जवाब नहीं मिला होगा उनको जवाब जल्द ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।